सो हेलो एवरीवन, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के सिर्फ मैथ वाले सेक्शन को, जिसमें आपको बताया जाएगा अभी किस अप्रोच से आप कर सकते हैं चीज़ों को। अभी आपको पता है 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है, तो उसी के लिए आपको ये सीरीज चला जा रहा है। अभी 15 डेज का एक हार्ड चैलेंज सीरीज चला जा रहा है, जिसमें आपको बताया जाएगा किस अप्रोच से आप मैथ को सॉल्यूशन कर पाइएगा। तो आप इस वीडियो को मेरा अप्रोच देखिए, कैसे हम अटेम्प्ट लेते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीखिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अभी देखिए, हाँ, हालांकि अभी स्पीड पे मत जाइए, अभी स्पीड पे नहीं जाना, अभी आपको अप्रोच देखना है और एक्यूरेसी को सीखना है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे मॉक आप लोगों के सामने हम लगाते हैं। यहाँ सिलेक्ट करते हैं हिंदी लैंग्वेज। चलिए, ये मेरा शुरू हो जाता है। सिर्फ हमको क्वांट वाला सेक्शन करना है, पार्ट 3। ठीक है, देखिए अभी टाइम पूरा फुल्ली चल रहा है, लेकिन हमको क्वांट वाला करना है। आप लोग को देखिए ये टाइम इसलिए लिया गया दोस्तों, हम तो इसमें 15 मिनट में कर देंगे, लेकिन आप लोग को बताने के लिए हम ये पूरा होल सेट को लिए हैं, जिसमें हम लोग क्वांट सेक्शन को देखेंगे। तो इसमें मेरा बस आप अप्रोच को देखिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या है कि ए का 60%, ए का 60% राइट ऐसे लिख सकते हैं। 60% क्या था दोस्तों? 3 बटा, तो 3 बटा क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, जो बराबर है बी का 3 बटा यानी 0.3, यानी कि 3b बटा हम इसको 10 लिख सकते हैं, और बराबर हो जाएगा किसका? सी का 1/6। अब देखिए ऊपर वाला को हटा, हमको ऊपर वाला को कैंसिल करना है। ऊपर वाला को कैंसिल करने के लिए हम सबको क्या करते हैं? 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो a/5 हो जाएगा, बराबर b/10 हो जाएगा, और बराबर c कितना हो जाएगा दोस्तों? तो c/18 हो जाएगा। अब देखिए जब भी ये फॉर्मेट बन जाता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का वैल्यू 5 आएगा, बी का वैल्यू 10 हो गया, सी का वैल्यू 18 हो गया, यानी 5, 10, 18 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या है? एक कार 1 मिनट में इतना किलोमीटर की यात्रा करती है, तो 1 घंटा 45 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगी? 1 घंटा 45 मिनट का दूरी कितना तय करना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 घंटा 45 मिनट में कितना दूरी करेगी? अच्छा, 1 घंटा 45 मिनट क्या हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा 45 मिनट को थोड़ा इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1 घंटा 45 मिनट क्या लिखते हैं? 1 घंटा मतलब 60 हो गया इधर, और 45 मिनट कितना हो गया? 45 मिनट इधर हो गया। चलिए तो ये हो गया 105। अच्छा, 105 आपको देख के क्या लग रहा है? 3 का मल्टीपल है कि नहीं? 3 का मल्टीपल है, तो हमको 3 का मल्टीपल पहले चेक कर लेते हैं। इसको पूरा हमको सॉल्व नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मल्टीपल दिखे, देखिए अभी क्वेश्चन मल्टीपल आया, अब इसको बताने वाला है कैसे 3 का मल्टीपल काम करेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं 3 का मल्टीपल काम करता है तो ठीक है। यहाँ पे 9 कट गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 5 12, ये हो सकता है। इसको देखते हैं, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 6 13, ये नहीं कटेगा 3 से। 4 3 4 12 हो गया इधर, और 9 खत्म, 5 नहीं कटेगा 3 से। 8 2 10 5 15, यहाँ तक कट गया, 9 कट गया, 2 बच गया। यानी एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा था, वो कितना था? ऑप्शन नंबर 1 था। इसको पूरा करना था नहीं, बस आपको यही मल्टीपल देखना था 3 का और मारना था। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो इसको देखिए, जब इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 49, और -√2 × कितना हो गया? 2 हो गया, यानी ये बन गया मेरे पास 47। अब ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 7 -√2 होगा, और इधर जाके ये जब मल्टीप्लाई होगा 7 + √2, यानी प्लस -√2 और प्लस √2, √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 7 7 14 बचेगा, और माइनस क्या देकर रखा हुआ है? 14, और 47 49 में 2 गया तो क्या हुआ? 47, यानी कट के क्या हो गया? 0 हो गया। बस आपको ऐसे इसको सोचना था। ये मौखिक वाला क्वेश्चन है अभी तक में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं। एक परिवार में वस्त्र मनोरंजन में इतना अनुपात में व्यय करता है। क्या करता है? व्यय करता है। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% गिरावट आई, कपड़ों में 5% का वृद्धि हुआ, और मनोरंजन में 15% का गिरावट आई, तो घरेलू व्यय कितना प्रतिशत कमी हुआ है? देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करना पता है? इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम बहुत अच्छा एक अप्रोच बताएंगे आप लोग को, ये ध्यान रखिएगा अगले बार से। आइए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों। इसको करना, देखिए ये कितना हो गया? इसको सबसे पहले तो छोटा कर दीजिए। 2 4 है, इसको कर दीजिए आप 1:2:2 कर दीजिए, यानी कितना हो गया? 2 2 4 हो गया, और 1 5 हो गया। तो टोटल 5 बराबर कितना के बराबर है? 1 + 2 लिखिएगा। अब देखिए भोजन, यानी भोजन का लिए कितना है? 1 था, 1 पे 10% का गिरावट हो रहा है, इसको कर दीजिए -10, यहाँ कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कपड़ों में 5% का वृद्धि, यानी यहाँ से 5% वृद्धि, और मनोरंजन में 15% गिरावट, -15 हो गया। पूछा है कि घरेलू उपचार में कितना परसेंट, तो मानते हैं पूरा टोटल x% वृद्धि या बढ़ या घट रहा है, यानी 5x बराबर क्या हो गया? -10। ये देखिए ये -10, ये +10 कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा? -30 बचा, -3, और x बराबर क्या हो जाएगा? 5 जाके इधर नीचे आ जाएगा तो 5, यानी -6%। -6% क्या दर्शाता है? कि 6% का कमी हुआ है। समझ गए हैं? ऐसे करना है क्वेश्चन को इस टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है कि ए और बी इतना और इतना निवेश करते हैं,
ए 10 माह के लिए और बी 7 माह के लिए। यदि बी का भाग इतना है तो कुल लाभ क्या, देखिए कुल क्वेश्चन में अगर कुल लाभ दे दिया है दोस्तों, कुल लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ये जो है ऊपर वाला 8, ये जो है इसमें ए और बी जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसको नीचे लिखना है, और इसमें क्या करना, हाँ कितना महीने के लिए ये लोग करता है इस यूनिट को, नहीं बी का, सॉरी यहाँ पे बी कर रहा है, बी का ना वैल्यू दिया और यहाँ करना है हमको ए प्लस बी, यही क्वेश्चन बोला गया है। तो इसमें आपको लिखने के लिए इतना बता दी, लेकिन इसमें आपको सोच सकते हैं ना ये किसका मल्टीपल है, लास्ट में 800 यानी 8 का मल्टीपल है, लास्ट में 800 है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये जो 800 8 का मल्टीपल होगा, यानी 8 का मल्टीपल हम खोजना है, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये अच्छा यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 8 8 6 14 और एक 15, 15 भी है, 15 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल खोजना, 8 4 12, 12 ये कट, ये हो जा रहा है, ये 4 3 7 ये नहीं हो रहा है, और ये भी 3 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सिर्फ 1 हो गया। कुछ सॉल्व करना था नहीं, तो बस आप यही अप्रोच को मेरा देखिए, मॉक में वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत कुछ आप सीख के जाइएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों ए और बी एक खेत किराए पर लेता है, वह 6 माह के लिए खेत 21 घोड़े और 2 माह के लिए 15 गाय रखता है। बी जो है 6 माह के लिए 15 गाय और 7.5 माह के लिए 40 भेड़ें रखते हैं। यदि 3 घोड़े 5 गाय के बराबर भोजन खाती है और 6 गाय 10 भेड़ों के बराबर भोजन खाती है, तो एक जो है एक का किराया कितना होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना आपको 1 राउंड में, अभी 15 मिनट में आपको ये क्वेश्चन जब आएगा 15 मिनट के अंदर में अगर ये क्वेश्चन करना बोलेगा 25 क्वेश्चन, तो इसको तो बिल्कुल स्किप करना है, लेकिन अभी हम इसको बता देते हैं क्योंकि अभी हमको डायरेक्ट बताते हुए चलना है। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गाय जो है, अच्छा क्या है 3 घोड़े 5 गायों के बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, यानी 1 हॉर्स बराबर क्या लिख सकते हैं 5/3 काव, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए और यहाँ से देखिए 6 का 10 घोड़े 10 भेड़ों के बराबर है, यानी भेड़ों को हम लिख देते हैं, चलिए भेड़ों को हम लिख देते हैं बी लिख देते हैं, और ये कितना 10 यानी कि 6/10, यानी कि हम इसको काट के क्या लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं, 3/5 सिप्स के बराबर है, ठीक है 3/5 काव के बराबर है, काव है। चलिए यहाँ तक समझ गए, इसको एक इक्वेशन बनकर रहा। अब क्या है ए के लिए, तो ए का कुल खर्चा, तो ए का कुल खर्चा के लिए क्या पड़ेगा, ए का कुल खर्चा प्लस बी का भी निकालना पड़ेगा, फिर यानी ए का कुल खर्चा पहले निकाल लेते हैं। 6 माह के लिए 21 घोड़े, यानी कि 6 × 21 घोड़े, 21 हो गया यहाँ पे, और घोड़ा हो गया कितना है 5 घोड़ा को हम काम गाय में बदले हैं तो 5/3 हो गया, प्लस 2 माह के लिए कर रहा है कितना गाय 15 गाय, यानी सबको काव कर दिए थे, तो यहाँ से ए का कितना निकला, तो ये 7 या 21, चलिए ये हो गया 7 6 42, ये हो गया 42, और 42 में अगर 5 का मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 200 220 हो जाएगा, और 30 220 और 30 कितना हो गया 270 रुपया ए का खर्चा हो रहा है। अगर हम बी का देखें तो बी के लिए कितना हो रहा है, तो बी जो है 6 माह के लिए 15 गाय, तो 6 15 सबको काव में कन्वर्ट क्या होता है, 15 6 के 90 इधर हो गया डायरेक्ट, और 7.5 माह के लिए जो है 40 भेड़े, तो 40, और भेड़ों को हम किस में बदले हैं, तो 3/5 गाय में बदले, 3/5 यहाँ पर कर देना है, इसको थोड़ा गलत कर दिए, 1 सेकंड, 3/5 लिखना है यहाँ पे, 5/3 लिखा गया। चलिए तो ये क्या हो गया 3/5 हो गया। अब इसको काट दीजिए, चलिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर देखें इसको 5 से तो कितना बार में चल जाएगा, 15 5 75 होता है, चलिए 15 चौके 60 और 3 120 और इधर 90 हो गया, ठीक है दोस्तों 120 और 90 हो गया, 0 9 2 कितना हो गया 11 हो गया, 210 हो गया, यानी ए का इतना आया बी का इतना आया, तो पूछा ए का खर्चा कितना होगा। चलिए इसको कलर चेंज करके बताते हैं, ए का खर्चा कितना होगा, तो ए बराबर कितना होगा 270 बटा ए का खर्चा प्लस बी का खर्चा, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 2, और ये 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 तो 4 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको हम देख सकते हैं कितना, इसको हम कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं, 3 9 27 और 16 3 48, थोड़ा कहीं डाउट हो मिस्टेक हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, अगला इसको बाद में आकर करते हैं। चलिए जो मिस्टेक होता है तो छोड़ देना, पहले हम बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन 1 राउंड में छोड़ ही देना है। चलिए आइए, इसमें क्या है ए और बी एक चारा का किराए पर लेते हैं, ए 3 माह के लिए 16 गाय और 4 माह के लिए 20 भेड़ों का उपयोग करता है, बी जो है 6 माह के लिए 20 भेड़ों का उपयोग करता है। यदि 4 गाय जो है 8 भेड़ों के बराबर, फिर इस टाइप क्वेश्चन, चलिए इसको यहाँ पर करते हैं, यानी इसको हम काव को हम कर सकते हैं, काव को क्या कर सकते हैं 2 भेड़ों के बराबर, भेड़ों के लिए बी लिख दे, चलिए काव बराबर 2 भेड़ों, तो यहाँ पूछा ए का खर्चा यहाँ से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ए जो है 3 माह के लिए 16 गाय ना, 3 माह के लिए 16 गाय, तो यहाँ तक हो गया ए 3 माह के लिए 16 गाय, कितना हो जाएगा 16 तिया इधर 48 हो गया,
और गाय के लिए हम क्या लिखे थे 2b लिखे थे, और 200 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 माह के लिए 20, यानी 20 चौके क्या हो गया 80 हो गया। तो यहाँ पे हो गया क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अट्ठे कितना हो गया 16, 4 दिन 8 96 प्लस 80, ये हो जाएगा 0 8 16 176 हो गया ए के लिए। अगर हम बी का देखिए, यहाँ से अगर हम बी को देखें तो बी जो 6 माह के लिए 30 भेड़े, तो 6 माह के लिए हो गया 3 छक 18 हो गया, ठीक है 180 हो गया यहाँ पे। तो पूछा है कि ए का भाग कितना होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 176 बटा 8 6 के यहाँ पे 0 हो गया, 8 7 15 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, इतना हो गया दोस्तों। अब इसको हमको सॉल्व करना कटा के, चलिए इसको अगर यहाँ से देखिए तो 4 से कटा देते हैं, 4 4 16 और 4 4 16, ये कितना हो गया 4 8 32 हो गया, बचा 3 4 9 36, यानी 44 बटा 89, ये तो आ गया। उसमें थोड़ा कुछ डाउट हो गया, मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। चलिए आइए कोई बात नहीं, उसको लास्ट में करेंगे। एक समूह में छात्रों की जो इतना 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 है, यदि छात्रों की कुल अनुपात इतना देख रहा है तो कुल औसत आयु क्या होगा, औसत आयु कितना होगा। देखिए कुल औसत आयु क्या हो सकता है, इसको हम कर सकते हैं यूनिट डिजिट से कर दे, लेकिन यूनिट डिजिट सबका सेम देकर रखा है, कोई बात नहीं। 5 3 8 2 10 हो रहा है, यानी 10 बराबर क्या देकर रखा है 2 प्लस 3 प्लस, ये आपको ये मेथड आपको बहुत सोल्यूशन है, काम का है। चलिए ये 8 हो गया, इसमें 20 है, इसमें 22 है, तो ओवरऑल मानते हैं हम x है। चलिए इसमें से 18 को हम कॉमन ले लेते हैं कि 18 होगा ही होगा, ठीक है। 18 को अगर हम कॉमन ले लिए तो ये 18 से कितना ज़्यादा है, एक भी ज़्यादा नहीं, इसको काट देना है। ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, यानी कि अब 3 से 2 मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 दूना 6 हो गया, प्लस 18 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा, नहीं 4 से इसको मल्टीप्लाई करना, 5 चौके 20 हो गया, 20 और 6 कितना हो गया 26 बटा 10, 26 बटा 10 मतलब कितना हो गया 2.6, ये प्लस में आया, यानी 18 में 2.6 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20.6 हो जाएगा, तो ये 20.6 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 संख्या का औसत 68 है, यदि प्रथम 5 का 63 है, अंतिम 5 का 72 है, छठी संख्या क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे निकालना है, टोटल देखिए 11 संख्या है, 5 संख्या और 5 संख्या, 10 संख्या तो हो गया कवर, और बीच वाला संख्या जो बचेगा वो 11 संख्या, यानी कि वही है छठी संख्या। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमेशा यूनिट डिजिट का कमाल कीजिए, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कीजिए। देखिए सबका अलग है ना, यानी कि कितना हो गया 11 में अगर 1 में 8 मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, माइनस 5 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना 5 3 15, माइनस 5 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0, कितना आया यूनिट डिजिट 3। कौन सा ऑप्शन में 3 यूनिट डिजिट है, बस एक ही में ऑप्शन है, ऐसे करना चीज़ों को आप। चलिए इसमें क्या है 300 और 450 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अच्छा देखिए 300 और 450 यानी एवरेज जो उसका इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बस एक ही ऑप्शन देकर रखा था, क्यों नहीं होगा 300 के छोटा हो गया, एवरेज इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा है इससे बड़ा है, यानी एक ही ऑप्शन देकर रखा है, देख रहे हैं ना। चलिए तो डरना नहीं है कोई चीज़ से। अब देखिए 556 है और इसको 12.5% कितना होता है दोस्तों 1/8 होता है, यानी कि 1/8 करेंगे तो कितना हो गया, इधर हो गया 70, 856 हो गया, और 240 है और 66 सही 2/3 कितना होता है 2/3 होता है, यानी कि 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 3 8 दूना 160, यानी इसको अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 713 और 1 2 230 हो गया। ये तो आप कैलकुलेशन वैसे भी कर सकते थे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक विक्रेता 500% की दर से 2% कमीशन अर्जित करता है तथा 150 प्रति टाई पर दर से 12% कमीशन अर्जित करता है। यदि वो प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 30 दिन में उसका कुल औसत कमीशन कितना होगा। 30 दिन में आपको 30 दिन में यहाँ पर देख के यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है किससे, यानी 30 का मल्टीपल होगा, 30 दिन का पूछा गया है तो 30 का तो मल्टीपल होगा ही, 30 का मल्टीपल, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये बहुत छोटा दिख लग रहा है। चलिए 30 का मल्टीपल होगा, 30 का मल्टीपल में 3 आता है दोस्तों, 3 से ये कटेगा तो 8 5 12, ये कितना हो गया, अच्छा 8 5 13 14 15, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। अच्छा ये यहाँ पे एक ऑप्शन तो फिर भी नहीं कट रहा है, एक मेरा यहाँ से चला गया। अब यहाँ से देखते हैं हम, चलिए तो 500 में 500 रुपये बेचता 2% कमीशन, तो कितना हो गया 500 का 2% यानी 10 हो गया, 10 हो गया इसका, 500 का 2% कितना होता है 10 हो गया, और 3 शर्ट बेच रहा है 10 दिया, 30 यहाँ से अर्जित किया, प्लस 150 का बेचता है और 12% कमीशन करता है, तो 12% कैसे निकालेगा, पहले 150 का 10% निकाले, कितना हो गया 15 हो गया, और 2% कितना हो जाएगा, तो 2% कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 1/50 कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 या 15, एक मिनट, हाँ देखिए ये कितना हो गया 2, अच्छा 150 का अगर हम 2% निकाले तो 1/50 होता है, ऐसे करके 5 दिया 15, 3 हो गया यहाँ पे, और उधर कितना था 15, तो 15 3 18 हो गया, और 4 टाई बेचता है, 4 टाई बेचता है 18 चौक 72 रुपये इधर से मिल गया, तो कितना हो गया टोटल इसका, तो यहाँ पे हो गया 102 रुपया हो गया, 102 रुपया होगा, और 30 दिन में कितना करेगा 3 से बस मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया 20 30 60 हो गया, और इधर 30 हो गया, 30 और 60 ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला देखिए
एक फल विक्रेता 5% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तव वजन से 20% कम वजन करता है। इसको रेशियो मेथड से बनाना है ऐसा क्वेश्चन को। 5% हानि पर बेचता है, यानी सीपी इधर लिखना है, इधर एसपी लिखना है। ये तो लिखना नहीं है, बस बताने के लिए कर रहे हैं। 5% हानि, 5% कितना होता है, 1/20, यानी 20 का सामान वो 19 पे बेचने का बात बोल रहा है। और 20% कम वजन तोलता है, 20% कितना, 1/5, यानी देना था उसको कस्टमर को 5 देना था, लेकिन दे कितना रहा है, 4 दे रहा है। चलिए इसको यहाँ से चलिए काट देते हैं। ये 4 हो गया, 4 4 16 और रेशियो 19। अब देखिए यहाँ पे 16 रेशियो 19 हो गया। 3 का लाभ हो रहा है कितना पे, 16 पे। 3 का लाभ हो रहा है 16 पे। अगर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 होता। अगर ये 20 भी होता तो 20 पंचे 100, 5 दिया 15, 15 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। अच्छा इसको 16 है ना, सॉरी ये हो गया 25 हो गया, इसको 4 से काट दे। चलिए 25 दिया 75/4, यानी 18 चौक 72, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। 18 चौक 72, 18 में जाएगा, पूरा नहीं करना, एक ही ऑप्शन में 18 है। चलिए 18 चौक 72 हो गया। आगे देखते हैं। 2200 रुपये में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ 1800 रुपये में बेचे हानि के बराबर है, तो इतना में बेचने पर लाभ या हानि क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्या पूछा, इतना में बेच रहे हैं तो इतना हानि हो रहा है, इतना लाभ हो रहा है। इसका पता है सीपी कैसे निकलेगा, बस इन दोनों का एवरेज। सीपी क्या होता है, तो इसका 1800 और 2200 का एवरेज निकाल देना था। 1800 कितना होगा, 0 0 8 2 10 हो गया, ठीक है। और इधर कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे, तो यही मेरा सीपी हो गया। सीपी कितना हो गया, 2000 हो गया। अगला बेचने का कितना, 2050 में बेचने का बोला था। लाभ कितना हो रहा है, यानी लाभ 50 का हो रहा है 2000 पे। तो ये 2 0 इधर से कट जाएगा, 100 में इधर हो गया, यानी कि 2.5% लाभ हो रहा है। समझ रहे हैं यहाँ पे। चलिए 2.5% लाभ हो गया। अगला देखते हैं। एक मोबाइल फ़ोन रिटेलर एक फ़ोन पी में बेचता है और 20% लाभ अर्जित करता है। पी में बेचता है, 20% लाभ अर्जित करता है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं पी बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। एक विशेष त्यौहार के ऑफर के लिए वो उस फ़ोन को 1.5 पी पे बेचता है, 1.5 पी पे नहीं, 120 का फिर 1.5 कर पे बेच रहा है। 120 का 1.5 पे बेच रहा है, ठीक है। और उस पर 10% छूट देता है, यानी इसमें 10% छूट दे रहा है कितना, 0.9 में बेच रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो उस दौरान उसका क्या लाभ परसेंट, तो यहीं से हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। यानी इतना तो इस पे इतना पे बेच रहा है, माइनस कर देंगे 1 को, यानी सीपी 1 रुपये मानेंगे, ठीक है। तो उसको 1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से लाभ डायरेक्ट निकल जाएगा मेरा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, चलिए यहाँ से 1 0 के लिए ये कैंसिल और 1 0 यहाँ बचा हुआ ना, तो 1 0 के लिए थे कैंसिल 5। चलिए ये कितना था, 5 था ना, हाँ 1.5 था, ये 15 था, यानी तो 5 दिया कितना हो गया 15, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से कितना बार चला गया 6 बार में, 6 दिया 18 हो गया। 18 में कितना दोस्तों 162 होता, माइनस 1 चल जाएगा, कितना बचेगा ये, यानी पॉइंट और एक था, 0.10 आएगा ना, हाँ एक जीरो और यहाँ पे बचा हुआ है, तो 0 पॉइंट, अच्छा 18 में 162/100 है। चलिए इसको ऐसे, तो ये हो गया 1.62 हो गया, यानी कि ये कितना बच गया, 0.62 हो गया। समझ गए हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है और सेल के दौरान 10% छूट देता है, तो इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है सक्सेसिव का, A माइनस बी, ठीक है, माइनस A इंटू B/100, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है सक्सेसिव का। तो ये कितना अधिक करता है, 25 अधिक करता है, 10 छूट देता है। 25 में 10 गया तो कितना हो गया, 15 हो गया, माइनस 25 गुना 10/100 होता है, 1 0 0 कैंसिल, 5 दूना 10 पचे 25, यानी 2 पॉइंट, इसको काटेंगे 2.5, यानी कितना हो जाएगा 15 में अगर 2.5 गया तो 12.5%। समझ गए हैं। चलिए और फिर एक ही ऑप्शन है। अगला आइए, एक वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, ठीक है, यानी 100 का सामान 160 अंकित कर दिया, 160 अधिक करता है, वो अंकित पर 25% छूट देता है। अगर इसमें 25% छूट देगा, मतलब कितना छूट देगा, 25 में 1/4, यानी 40 का वो छूट दे रहा है, यानी कितना बेच रहा है, 120 पे बेच रहा है। क्लियर है यहाँ तक, 120 में बेच रहा है, ठीक है। यदि वो 150 रुपया की नगद छूट भी देता है तो उसका लाभ जो है 14% होता है, ठीक है। यानी कि अगर ये 150 रुपये छूट नहीं देता दोस्तों तो उसका 120% लाभ होता है, लेकिन 150 रुपये छूट के वजह से कितना लाभ हो रहा है, 114, यानी 14%, यानी 114 और लाभ हो रहा है। यानी परसेंटेज में छूट कितना मिल रहा है उसको, परसेंटेज में उसको छूट मिल रहा है 6%, और 6% का वैल्यू क्या देकर रखा हुआ है, तो 150 देकर रखा हुआ है, यानी 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। चलिए 1% बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट सीपी निकालना बोला गया है ना, सीपी तो 100%, यानी 150/6 गुना 100, यही होगा। चलिए तो 3 दूना 6, ये हाँ 3 5 15, और ये 5 बार में चला गया 50 बचे, यानी 50 × 50 कितना हो गया 2500। तो बस इसको ऐसे सॉल्व करना था आपको। चलिए अगला देखिए, 45 किलोग्राम चीनी का लगभग
कितना किलोग्राम 32 किलोग्राम चीनी वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को इतना पे बेचने पर उसको 15% लाभ प्राप्त हो। देखिए इतना पे बेचने पर उसको 15% लाभ प्राप्त हो। पता है 15% क्या क्या होता है? तो 3/20 यानी 23 में बेचने का दावा बात कर रहा है। 23 को अगर बेचेंगे, 23 का वैल्यू क्या देकर रखा हुआ है? 43.7 यानी एक का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 43.7/23 और गुना हमको 20 का वैल्यू चाहिए सीपी के लिए, गुना 20 हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 0 कैंसिल हो गया। चलिए 1 0 से कैंसिल हो गया। अब इसको काटते हैं 23 से, तो 23 से कम 23 हो गया। बचा कितना दोस्तों इसके पास? बचा 20। तो 23 नंबर कितना होता है? 207 होता है। पहाड़ा याद रखिएगा। 19 दूना 38 हो गया। यानी यहाँ से हम 38 रुपये में ओवरऑल बेचने का बात बोल रहा है। यानी एक हो गया 45 का, एक हो गया 32 का और ओवरऑल बीच में कितना है? 38 आया। चलिए इस पर एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन इसमें देखिए कैसे लगेगा। ये 32 से 38 गया तो कितना हो गया? 6 हो गया और 45 में 38 गया तो 7 हो गया। और 32 किलो का 32 रुपये प्रति किलो जो बेच रहे हो 25 किलो था, यानी 7 का वैल्यू क्या हो गया? 25 हो गया। तो एक का वैल्यू अच्छा कटेगा नहीं, एक का वैल्यू 7 इतना हो गया और गुना 6 का पूछा है। यानी अगर इसको देखें यहाँ से, चलिए इसको अगर देख लेते हैं हम कितना बार में जाएगा, तो यानी 7 या 21, 6 या 18, नहीं उससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अच्छा 25 छः कितना होता है? 150। 25 छः का कितना होता है? 150 होता है बटा 7, यानी 7 दूना कितना हो गया? 14 हो गया। बचा 1 यानी 7 एकम 7, 21 के समथिंग आएगा। 21 के समथिंग एक ही ऑप्शन है। चलिए तो एक क्वेश्चन को कैसे करना समझ गया ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। एक लंब वृत्त शंकु का त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है। पूछा तिर्यक ऊंचाई एल क्या होगा? तो एल क्या होगा दोस्तों? 7 24 25 हो जाएगा। ट्रिपलेट हो जाता है, 7 24 25 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए इतना रुपया दिया और सी को 4 वर्ष की अवधि के लिए इतना रुपया दिया, साधारण ब्याज के रूप में दिया। यदि कुल मिलाकर उसको दोनों ऋणदाताओं से ब्याज के रूप में 2200 प्राप्त मिलते हैं तो ब्याज का रेट क्या पूछा गया। अच्छा देखिए 2 वर्ष में इतना मिलता है। इन लोग को आपको देखिए 0 0 आपको देखना नहीं है। तो यहाँ से अगर देखें तो 5 दूना 10 हो गया। यहाँ से देखिए 3 4 12 हो गया, 22 तो हो ही गया। ठीक है 22 टोटल 22 हो गया और इसको मिल भी कितना रहा था? 22 2 0 था, इधर नीचे 3 0 था, यानी कितना हो जाएगा? यानी 22 बटा इतना एक बार में आएगा, लेकिन नीचे एक 0 और था, यानी 0.1 हो जाएगा। समझ गए हैं? चलिए 0.1 हो जाएगा। अगला आइए। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई में 20% का वृद्धि की जाए तो नया आयतन क्या होगा? अच्छा प्रिज्म का आयतन क्या होता है? अगर बेस प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? प्रिज्म का वॉल्यूम पता होगा। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। समझ गए? तो बेस एरिया क्या देकर रखा हुआ? 25 देकर रखा हुआ है और हाइट बेस एरिया इतना क्षेत्रफल है। ठीक है और इसका मूल हाइट कितना था? 10 था। मूल हाइट 10 देकर रखा, यानी कि ये हो गया 2500, यानी इसका पहले एरिया कितना था? 2500। ऊंचाई में 20% बढ़ा है तो एरिया में भी कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 20% की बढ़ोतरी हो जाएगा। 20% में कितना हो गया? 1 बटा, चलिए इतना हो गया 0, 12 बटा 10 लिख सकते हैं। तो 12 कितना हो गया? 25 दूना 50 हो गया, 25 26 27 हो गया 200, अच्छा सॉरी 12 पंचे 60 हो गया, बाद में 24 और 36 हो गया, 300 हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा मल्टीप्लाई गलती हो गई। चलिए समझ गए। अब देखिए मल्टीपल इसलिए चेक नहीं किया कि सब था, हम पहले नज़र देख लिए थे इसको। अगला आइए। एक डिस्क का त्रिज्या 10% कम कर दीजिए। डिस्क कैसा होता है? गोलाकार होता है। 10% कम कर देते हैं, यानी 10 से 9 कर दिए, उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी हो जाएगा? यानी पाई आर स्क्वायर, गोला का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करना है, यानी कि इसको स्क्वायर करना है। ठीक है 10 से 9 हो गया, यानी कि 100 का सामान था वो कितना बेच रहा है? 81 बेच रहा है। कितना परसेंट कमी हो गया? 19% का कमी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला एक तार है। वो इस तार का उपयोग एक वृत्ताकार बगीचे या वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर रहा है। अच्छा ठीक है 100 मीटर तार है, वृत्ताकार करना है या फिर एक वर्गाकार को घेरना है, चारों तरफ बाउंड्री देना है। यदि वो परिबद्ध क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है, यानी पूरी तरह से घेरना चाहता है, तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलेकार बगीचे का क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ये ऐसे है इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसके शॉर्टकट का, नहीं तो आपको इसको करते रह जाइएगा। आपको मतलब करते रह जाइएगा। इस क्वेश्चन अगर फंस के अगर 15 मिनट में मैथ आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस टाइप का क्वेश्चन फंस के रह गए तो आप 4-5 सवाल करके ही एकदम सोचेंगे आप नहीं हो पाएगा हमसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आपको जब 1 गो में स्किप करना है। ठीक है स्किप करना है, लेकिन अभी आपको बनाते देखिए स्किप कब करना, जब आपको फॉर्मूला नहीं पता था। लेकिन अब से ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जब भी गोलाकार बगीचे और वर्गाकार बगीचे एक साथ दे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखिए गोला
और यहाँ पे क्या है, वर्गा है, ठीक है, वर्ग है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है 4:पाई का, 4:पाई का बनता है, ठीक है। यानी 4:पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 4 यह 22 हो गया गुना 7 हो गया और इधर 1 हो गया। चलिए 7 चौक 28 हो गया, यानी 28 को अगर काटते हैं हम, ये कितना बन जाएगा, 14/11 बन जाएगा, रेशियो 1, यानी 11 कम 11, ठीक है, पॉइंट कितना बच गया, 12 13 14, 3 बचा, तो 11 दूना 22, यानी 1.2 इधर रेशियो में तो है, ये है 1, कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ गए ना, उसको ऐसे करना था, वो फॉर्मूला बस ध्यान रखना था आपको। एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन तेल से भरा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोलाकार को पूर्णतः उसमें डुबा दिया जाता है, तो तेल का स्तर जो 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, बेलन की त्रिज्या क्या होगा। अच्छा, तो ये तो आपको पहले फॉर्मूला लगा लेना है, इसमें जो मेंसुरेशन क्वेश्चन है, उपाय नहीं है कोई चीज़ का, फॉर्मूला बिना फॉर्मूला का उपाय होगा, बाकी क्वेश्चन पे होगा, लेकिन इस क्वेश्चन पे नहीं होगा। तो अर्धगोलाकार के क्या होता है, 2/3 पाई, और आर क्यूब क्या है, 7 गुना 7 गुना 7, जो कि बराबर होगा इसका वॉल्यूम का, बेलनाकार वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान पूछा आर स्क्वायर, एच क्या देकर रखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, आइए इसको अब सॉल्व करके देखते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, अगर यहाँ से देखिए तो क्या हुआ, कुछ नहीं बच रहा है, यानी हम कह सकते हैं इसमें आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यानी यहाँ और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। चलिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 7 को 3 बार है, ठीक है, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी चलिए इसको अंडर रूट पे ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट पे, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7 गुना 2 है ना, 7 दूनी 14, चलिए कोई बात नहीं। 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। चलिए 343 गुना 2 कर देते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो गया, बटा इधर 3 आएगा तो 9/9 होगा, यानी ये देखिए ये कितना के करीब है, कितना के करीब है, तो आप कह सकते हैं 600, अच्छा 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, तो 26 के स्क्वायर के करीब है लगभग लगभग, तो इसको 26 लिख सकते हैं अनुमान में, और 9 के लिए क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कितना, 3 8 24, यानी 8 बार में जाएगा, और एक ही ऑप्शन देकर रखा था। देखिए आपको पढ़ना नहीं है कि वो कितना होगा कितना नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको अप्रोक्स लगा के बता दिए। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिज्या खंड का केंद्र कोण 120 है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसी वृत्त के अन्य त्रिज्या खंड इतना है, पहले का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दूसरे का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। अच्छा ये 120 है, चलिए इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करके देख लेते हैं पहले कितना हो रहा है। तो ये 180 हो जाएगा बटा 3, ये कटेगा तो कितना हो गया, 60 हो गया, यानी इसका भी मान कितना है, 120 डिग्री है, और इसका भी मान 120 डिग्री, यानी कि 1:1 हो गया। समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन छोड़े हुए तो इसको चलिए बनाते हैं। देखिए ये क्या, 3 गाय को 5, अच्छा 3 घोड़े 5 गायों के बराबर भोजन करते हैं, यानी कि 1 हॉर्स बराबर हम लिख सकते हैं 5/3 काव लिख सकते हैं, और 6 गाय जो है 10 भेड़ों का भोजन करते हैं, यानी भेड़ों के लिए हम बी लिख देते हैं, जो कितना का बराबर हो जाएगा, यानी कितना 3/5 का हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, इसको यहाँ रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ए के लिए निकालते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 माह के लिए 21 घोड़े, यानी 21 घोड़े हो गया, 6 माह हो गया 21 हो गया, और घोड़ा कितना हो गया, घोड़ा का हम 5/3 काव में बदल दिए, ठीक है, प्लस 15 गाय 6 माह के लिए 15 गाय ना, 15 छक्के इधर 90 हो गया, इधर तक क्लियर है। तो ये हो गया 7 से चला गया, 7 छक 42, ठीक है, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, 5 के 20 और 1 21 हो गया, प्लस 90। अच्छा यहीं थोड़ा गड़बड़ कर दिए थे हम लग रहा है। चलिए अच्छा 2 माह के लिए है, ये 2 माह के लिए है, तो यहाँ पे 30 ही होगा, 30 ठीक है, यहाँ 30 हो जाएगा, 0 4 2 240, ए का खर्चा हो गया, बी का खर्चा निकालते हैं। चलिए तो बी का खर्चा निकालते हैं हम यहाँ पे। बी जो है 6 माह के लिए 15 गाय, यानी 15 छक्के इधर कितना हो गया 90 हो गया, प्लस 7.5 माह के लिए 40 से 7.5 को हम लिख सकते हैं 75 गुना 40 को 4 कर दिए, 1 0 हटा के, और भेड़ कितना है 3/5 के बराबर है, 3/5 के बराबर है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, यानी कि इधर देखते हैं, यह 5 से कट गया, 15 बार में 15 चौके 15 5 75, 15 चौके 60, और 60 दिया 120, 120 यहाँ ऐड करते हैं, 0 9 2 11 1 और 2 210 हो गया, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 240 बटा इसको जोड़ दीजिए, टोटल 0 5 4, ये हो गया, कट गया यहाँ से, यानी इसको कर सकते हैं 3 8 40 और 15 तिया 45, 3/15, फिर
3 है 24, 15 या 45, फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये क्वेश्चन 8 तो आ रहा है, इतना आ रहा है 8 होगा, तो अगर नहीं मिला तो एक मार सकते हैं 8 वाला। चलिए कुछ कहीं पे थोड़ा नीचे वाला मिस्टेक कर रहा है, 8 मार के इसको देखते। चलिए तो ये हो गया मेरा 2500 क्वेश्चन दोस्तों, इसको सबमिट करते हैं। थोड़ा सा सबमिट होने में टाइम ले रहा है। चलिए आप लोग देखिएगा मेरा स्कोर क्या बन रहा है यहाँ पे। चलिए अभी स्कोर स्कोर शो हो जा, स्कोर क्यों नहीं शो हो रहा है, नेट इतना स्लो है। चलिए तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा स्कोर जो है 50/50 बना। ठीक है, यानी 50 बना, सिर्फ मैथ का सेक्शन की कहते हैं 50/50 आया। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें रैंक तो नहीं दिखाया गया, फुल सेट है, तो 50/50 रैंक बना, 50/50 मेरा स्कोर बना। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेरे अप्रोच को देख लिए, तो कैसे करना है, कहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन हो रहा है, कहाँ पे यूनिट डिजिट का काम हो रहा है, कैसे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, उस सबको। इसी तरह आप मेरे साथ 15 दिन तक जुड़े रहे, और मेरे साथ 15 दिन तक मैथ का आप सॉल्यूशन भी, आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, और साथ साथ आप लोग भी मॉक लगाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों मेरा सुबह के मॉर्निंग टाइम में जो मेरा जीके जीएस का लाइव डिस्कस चलता है, उसमें आप लोग जुड़ना ना भूलें, सुबह 6 बजे हर दिन।